तो मित्रों, आपके समक्ष आने वाले हैं बहुत ही प्रसिद्ध भूतपूर्व वोडाफोन के चीफ ज्योतिष और देश और विदेश में इनके काफी फॉलोइंग है। इनका नाम है पंडित बिरजू महाराज जी उर्फ विजय भाई गौर। और आज ही आपको बताने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली के बारे में। तो दोस्तों, हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में कि 2022 इलेक्शन में योगी जी दोबारा से सीएम बनेंगे या वो ये इलेक्शन हार जाएंगे। ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, ज्ञान रूपी विज्ञान ज्योतिष में मैं पंडित बिरजू महाराज विजय भाई गौर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली। क्या 2022 में फिर से योगी जी सीएम बनेंगे? क्या कहती है इनकी कुंडली, जानिए इनकी कुंडली। योगी जी का जन्म मघा नक्षत्र और सिंह लग्न में हुआ है। सिंह लग्न वाले जातक कभी झुकते नहीं हैं। लग्नेश दिग्बड़ी होके लाभेश बुध के साथ कर्म स्थान में स्थित है और धर्म का और भाग्य का मालिक मंगल योगकार बन के कर्मेश लाभ स्थान में स्थित है। सप्तम जाय जीवन क्षेत्र में शनि के घर में चंद्रमा, वो भी गुरु के नक्षत्र में, और गुरु पंचम स्थान में पंच महापुरुष योग बना के राजयोग बना के बैठा है। उनकी पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पे है और भाग्य के मालिक मंगल के भी है। यहाँ एक बड़ा राजयोग बन जाता है तो अंदर की धर्म की जो इच्छा होती है, धर्म प्रति जागृति रहती है, वो बहुत तेज बना दिया। यहाँ गुरु जो बैठा है केतु के नक्षत्र में, केतु खुद बैठा है 12वें मोक्ष स्थान में, और वो भी शनि के नक्षत्र में। शनि वो वैराग्य का कारक है और वो भी कर्म स्थान में लग्नेश के साथ युति बना के बैठा है और ये सेवा का बड़ा राजयोग बनाया है। यहाँ शनि चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र गुरु के नक्षत्र में, और गुरु ये मोक्ष कारक केतु के नक्षत्र में होने से, और केतु शनि के नक्षत्र में। यहाँ शनि और चंद्र का राशि नक्षत्र परिवर्तन योग, यहाँ इनके अंदर से एक आध्यात्मिक और सेवा का योग, जो एक तड़प थी। जब 1993 में शनि में गुरु में केतु का अंतर चला, शनि ये मोक्ष का कारक है, गुरु ये धर्म का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है। तब अजय सिंह बिष्ट कॉलेज में एमएससी पढ़ाई कर रहे थे। जैसे दशा चालू हुई, यहाँ से सीधा गोरखपुर गोरखनाथ मठ में गुरु वैद्यनाथ के शरण में चले गए और वहाँ उन्हें दीक्षा अर्पित कर ली, और उसे अजय सिंह बिष्ट में से योगी आदित्यनाथ बन गए। आज के अपना सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पूरे तन मन और आत्मा से जो सेवा कर रहे थे, तो 1994 में गुरु जी ने अपना पद गोरखनाथ के मठाधिपति भी बना दिया। तब भी चल रहा था शनि में केतु का अंतर था। इनका अंतर जो चल रहा था, शनि में गुरु में केतु का अंतर चल रहा था, और इनकी सेवा और उसे इतनी प्रसिद्धि मिल रही थी, इतनी सेवा कर रहे थे, तो बीजेपी ने 1998 में अपना प्रत्याशी रूप से सांसद के तौर से इनको घोषित किया, और 26 साल की उम्र में ये गोरखपुर के सांसद भी बन गए। छोटी उम्र में, 26 साल के छोटी उम्र में सबसे छोटे उम्र का बिरुद उसने पा लिया। यहाँ संन्यास से सांसद की सफ़र चालू हो गई, और वहाँ इतनी ताकत से अपनी बातें रख रहे थे सांसद के अंदर, क्योंकि अंदर से एक धर्म का जो भाव था, धर्म की रुचि थी, मगर इनके बात इतनी वजन में नहीं पड़ी क्योंकि शासक पक्ष बहुत बड़वान थी। यहाँ बहुत ऐसी बातें सेवा के साथ
राम जन्मभूमि के जो प्रश्न जो थे उसमें भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इनके गुरु वो भी वहाँ के ट्रस्टी रहा करते और सेवा करते थे और सांसद भी रह चुके थे। मगर वो प्रश्न उसको क्लियर नहीं मिलने से इनका आत्मा तड़प रहा था और उसने 2002 में हिंदू राष्ट्रीय युवा वाहिनी की स्थापना की। युवाओं को राष्ट्रवाद, धर्म और कल्याण की और शिस्त की तालीम देने लगे थे। उस समय में सितंबर 2008 में इनके कट्टरवादियों ने घातक हमला किया और उसमें से बाल बाल बचे थे। उस दिन इन्हीं के गोचर में जिनका जन्म गुरु के नक्षत्र में था, तो 8 ग्रह थे बहुत विपत वध के पृथ्वी नक्षत्र में चल रहे थे। सिर्फ एक नक्षत्र जो था राहु बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और राहु के वजह से बच गए। छठा राहु इनके कुंडली के अंदर बहुत बड़वान है। और केतु मोक्ष का कारक संपत नक्षत्र में होने से ये बाल बाल बच गए थे। उसके बाद पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ भी प्रचार करें, क्यों कि इनके कुंडली में धर्म का मालिक, भाग्य का मालिक मंगल पराक्रम भाव से अपना भाग्य बन गया था और उस पे धर्म कारक गुरु धर्म का कारक बने। धर्म से पंचम स्थान में पंच महापुरुष योग बना था, उनके पूर्ण दृष्टि में गुरु मांगल्य योग है। तो वो गुरु मांगल्य योग के वजह से पूरे समय तो अपनी युवा नेताओं कार्यकरों के साथ बहुत ताकत से वो प्रचार करने लगे थे। यहाँ क्या था, उससे पूरा भारत उसके राष्ट्रीयवाद नेता की तरह से पहचानने लगे थे। वो एक बड़ी पहचान बन गई थी। यहाँ जो देखा जाए गुरु मांगल्य योग के साथ कि गुरु धर्म का कारक, मंगल धर्म का मालिक, इसका समसप्तक योग होने से बिना डरे अपना कार्य अपने युवा नेताओं के साथ आगे बढ़ाया था और इनकी असर 2014 के इलेक्शन में दिखने में आई। तभी इनके लाभेश बुध की दशा चालू हो चुकी थी। धर्म का कारक गुरु और धर्म का मालिक मंगल समसप्तक योग होने से बिना डरे वो आगे बढ़े थे और एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेके अपने कार्यकरों के साथ कार्य सेवा का कार्य आगे बढ़ाया था। उसकी असर 2014 के इलेक्शन में इनको पक्ष को लाभ मिला और कम्प्लीटली बहुत सी बड़ी मार्जिन से इनका पक्ष शासक पक्ष में केंद्र में इनकी सत्ता मिली थी और यूपी में भी इनके बहुत बड़ी जीत मिली थी। तो वहाँ से बुध में केतु का अंतर चालू हुआ था। 2017 में भी यही सिलसिला चालू रहा। तभी एक पत्रकार मित्र ने इनको पूछा था, योगी जी आपका तो कोई बैनर पे नाम नहीं है। तो बोला अत्र तत्र सर्वत्र, हम तो सन्यासी हैं, हमको तो कोई ज़रूरत नहीं है और वही से हमको विश्वास है, हमने जो सेवा की है, हमने जो कर्म किया है, हम जो काम किया है वो दिलों के लोगों के दिलों में है। हम 19 मार्च 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से विधानसभा की जीती और उसमें विश्वास से पक्ष ने इनको यूपी के सीएम की ओर से नियुक्त किया। हाँ, 2017 में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और यहाँ भी मेजॉरिटी में आने से और योगी कर्मनिष्ठ, निडर और न्यायी क्यों है कि इनका जन्म लग्न मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र दूसरा चरण न्यायांश में है। अपने पूरे न्याय से अपने पहला तो वहाँ केंद्र की हर साय हर लोगों तक पहुँचाया था, क्योंकि दशा उनको फेवर कर रही थी। का योग मिला तो न्याय तंत्र को ही कंट्रोल किया और बाहुबली और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को ऐलान किया, जो आपको यूपी में रहना है तो गुंडागर्दी छोड़ो, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। बाहुबली बड़े से बड़े बाहुबलियों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा और गैर कानूनी संपत्ति टांच में ले ली और यहाँ से उसका बहुत बड़ा प्रभाव गिरा, क्योंकि इन्वेस्टर यूपी में आने लगे थे। और 2017 में योगी जी के केतु की दशा चालू हो चुकी थी। केतु इनके जन्म लग्न
मघा नक्षत्र दूसरे चरण न्यायांश में है, तो न्याय में मानने वाले हैं। और कोरोना काल में भी 18 घंटा काम करके बहुत बढ़िया कोरोना पे पूर्ण तरीके से कंट्रोल किया। 2022 में केतु में, गुरु में शनि का अंतर चलेगा, तब इलेक्शन है। केतु इन्हीं के संपत्ति नक्षत्र का है, गुरु इनका पंचमेश राजयोग बना है, पंच महापुरुष योग बना के राजयोग बना के बैठा है। लोग यहाँ पुष्कर नवमास में भी कर्क का गुरु, कर्क का सूर्य, लाभेश कर्क का पुष्कर नवमास का बल दे रहा है, तो योगी जी के आने की शक्यता बहुत करीबी बता रही है। पर यहाँ से एक चीज़ वो भी दिखने में आती है कि अभी गोचर में शनि और राहु दोनों वध नक्षत्र हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं। जन्म के राहु से वध नक्षत्र का शनि और जन्म के सत्ताकारक सूर्य लग्नेश और जाहिर जीवन का मालिक शनि राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो इन्हीं के लिए ये समय अक्टूबर तक संभाल के अपने हित शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। उसमें भी गोचर का सूर्य कर्क राशि में जो भ्रमण कर रहा है वो थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। उसमें भी 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक जो समय है थोड़ा कष्टदायक दिख रहा है, मगर जैसे ये अक्टूबर क्रॉस करते हैं तो इनकी कुंडली एक ताकतवर बन जाती है। इलेक्शन के टाइम 2022 में योगी जी की कुंडली के हिसाब से केतु में, गुरु में शनि का योग चलता है। केतु इनका संपत्ति नक्षत्र का है, गुरु पंच महापुरुष योग बना के बैठा है और शनि इनका जाहिर जीवन और पुष्कर नवमास का बल दे रहा है। गुरु उच्च का बन के पराक्रम स्थान में सत्ताकारक सूर्य लाभेश बुध के साथ भी है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है तो योगी जी फिर से 2022 में सीएम की ओर की कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आ सकते हैं, पूरी शक्यता इनकी कुंडली बता रही है। और फिर 2024 में शुक्र की दशा चलेगी और शुक्र इन्हीं का भी पुष्कर नवमास में है और अनिष्ठान में है, धनु राशि में, गुरु के घर में है। तो उसमें भी केंद्र में कोई बड़ा चांस मिलने की पूरी शक्यता है। जो हमारी चैनल आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर नए कुंडली लेके आएंगे और उसका प्रिडिक्शन आपको आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, हरिओम।